शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। कांग्रेस के विरोध और हंगामे के बीच आज एसपीजी संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा से बिल पहले ही पास हो चुका था, लिहाजा कानून बनने के बाद अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी, जो 8 नवंबर के पहले तक गांधी परिवार के सदस्यों यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी मिलती थी। उन्हें अब एसपीजी की जगह Z+ सुरक्षा दी गई है। यही वजह है कि सरकार पर सोनिया, राहुल, प्रियंका की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए, मगर चर्चा के दौरान जो भी सवाल उठाए, गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी सवालों का जवाब भी दिया। फिर भी कांग्रेस सांसद हंगामा करते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा की क्यों जरूरत है? गांधी परिवार के लिए राष्ट्रपति के बराबर Z+ सुरक्षा क्या कम है? क्या कांग्रेस सुरक्षा के नाम पर सियासत कर रही है? क्या सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई? क्या आरोप सही है? जब एसपीजी सुरक्षा मिली थी तो नियम का पालन क्यों नहीं किया? इस सवाल पर बहस होगी, मगर पहले देखिए कि संसद में कैसे अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। किसको ये लोग कह रहा है फैक्ट परसेप्शन नहीं है, तो कल ये लोग बोलता है, बहुत लोग बोला सीआरपीएफ एसपीजी में क्या फर्क है? फर्क कल बहुत अच्छा दिख लिया। जो प्रियंका गांधी हमारा जनरल सेक्रेटरी, उसका घर में घुस लिया। अगर एसपीजी होता नहीं होता। दिनांक 25 नवंबर को वैसे श्रीमती प्रियंका वाड्रा के घर पर जो सुरक्षा है, पहले भी और अभी भी उनको सूचना है कि श्री रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और परिवार के लोग आते हैं, उनको सिक्योरिटी कंट्रोल की व्यवस्था से वो नहीं गुजरते हैं, सीधे घर में जाए। उनको एक सूचना मिली कि एक काली टाटा सफारी के अंदर श्री राहुल गांधी उनको मिलने आने वाले हैं। ये सूचना गेट पर थी। उसके बाद में एक टाटा सफारी, काली ही टाटा सफारी आई और इसके अंदर श्री राहुल गांधी की जगह सुश्री शारदा त्यागी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खरगोड़ा मेरठ 4 पार्टी वर्कर के साथ उनको मिलने आई। चूंकि काली श्री राहुल गांधी की जगह सुश्री शारदा त्यागी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खरगोड़ा मेरठ 4 पार्टी वर्कर के साथ उनको मिलने आई। चूंकि काली गाड़ी ही थी, समय भी वो ही था, बड़ा इत्तेफाक था, तो वो सिक्योरिटी चेकिंग के बगैर अंदर गए। मगर जैसे हरिप्रसाद जी ने कहा, वो कांग्रेस प्रोटेक्शन, क्या कहा था, सीआरपीएफ, कांग्रेस रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर थे और वो ही काली गाड़ी में भी आए, वो ही समय पर आए। वो इत्तेफाक होने के बावजूद भी हमने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए और जिम्मेदार तीनों लोगों को सस्पेंड कर सीनियर मोस्ट आईजी के पास उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। आपका गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, झारखंड से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, उड़ीसा से, हर जगह मैं घुमा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार थे, कौन सा गाड़ी आप हम लोगों को मिलते थे? बैलगाड़ी ठीक रहता था। ऐसा बुलेट प्रूफ गाड़ी ले तो चेंज करना पड़ता है। तो भले ही आपका सीआरपीएफ जो भी हो, कांग्रेस का भी एक सीआरपीएफ है, कांग्रेस रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका जरूरी नहीं है, तो हम लोगों ने किया है। मान्यवर, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीधे सुरक्षा हटा ली गई। मैं फिर से रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है। जितने ही जवान उनके यहां तैनात थे, इतनी ही संख्या में जवान तैनात है और वो ये सुरक्षा है जो देश के रक्षा मंत्री के पास है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के उपराष्ट्रपति के पास है और देश के राष्ट्रपति के पास है। जो देश में नागरिकों के लिए सर्वोच्च सुरक्षा है, वो उनको प्रदान की गई है। मगर एसपीजी सुरक्षा ही मिले, इस प्रकार का मुझे तो लगता है मान्यवर वो ठीक नहीं है।
महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन उम्र में बड़ा होने के नाते मैं राय देने का हक रखता हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोगों में ये नहीं जाना चाहिए मैसेज कि किसी तरह से नाराजगी में या बदले की दृष्टि से कोई कार्रवाई हो रही है। सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून का बदलाव वो एसपीजी की सिक्योरिटी, जो कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय, उनके निवास स्थान, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उनके कम्युनिकेशन और उनके पत्राचार की जो सुरक्षा करती है, वो डाइल्यूट न हो, इसलिए ये बिल लेकर हम आए हैं। इससे परिवार की सुरक्षा कोई लेन देन नहीं, वो ऑलरेडी पहले बदल दी चुकी है और इसका अगर किसी का नुकसान होना है तो केवल और केवल अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का होना है भविष्य में, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो। परंतु इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, ना किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का हमारा उद्देश्य है, न ऐसा होने देंगे। और मैं फिर से सदन को आश्वस्त करता हूं कि गांधी परिवार के तीनों प्रोटेक्टी समेत 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है और हम उसको गंभीरता के साथ निभाएंगे। तो आप सुन रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह को कि आखिर एसपीजी को लेकर आज राज्यसभा से जो बिल पास हुआ उस पर अपनी बात रख रहे थे। आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो ये सरकारें सुनिश्चित करती हैं। जी हां, जब अगर आप आम से खास हो जाते हैं तो अभेद सुरक्षा कवच मिल जाता है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी स्टेटस प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर गांधी, ऐसी तमाम संज्ञाएं दे दी गई हैं। जी हां, एसपीजी जान के लिए या शान के लिए, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। जी हां, पैनल में एक वो शख्स भी है जो एसपीजी की पहली बैच के अफसर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिश्रा साहब की। आप पूर्व एडीजी बीएसएफ भी रह चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बहस की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से एक ये दरखास्त करना चाहता हूं। जी हां, आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। ये देश का सवाल है। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में पहली बैच, एसपीजी की पहली बैच के अफसर, जी हां, पीके मिश्रा साहब, आप पूर्व एडीजी बीएसएफ हैं। मेरे साथ प्रमोद सिंह साहब, जी हां, आप स्ट्रैटेजिक जर्नलिस्ट और आपने क्राइम और रक्षा विशेषज्ञ मामलों के आप रक्षा विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। जी हां, प्रमोद सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में योगेश चौधरी जी, जी हां, आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की बात रखेंगे और बताएंगे जो मुझे भी नहीं पता कि आखिर काली घाड़ी का राज क्या है। जी हां, मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हितेश जैन, जी हां, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुभ्रांश राय, जी हां, राय साहब की विचारधारा को आप जानते, देखते और सुनते रहे होंगे। इनका जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जिनसे एसपीजी हटी है उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द दिखाई देता है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हितेश जैन साहब, आखिर एसपीजी हटा दी गई, बार बार सुरक्षा की दुहाई देकर गांधी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आप नहीं माने और आपने एसपीजी हटा दी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब संसद के अधिवेशन में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए, हमें देश के आम नागरिक के बारे में बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर एक पार्टी जो है वो आम नागरिक की चिंता नहीं करते, उन्हें सिर्फ एक खास परिवार की चिंता है। ये जो डिबेट है कि आप लोगों को महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, समस्याओं के बारे में नहीं है। ये डिबेट जो है जनता के मुद्दे को छोड़कर हम आज एक खास परिवार के स्टेटस सिंबल की बात कर रहे हैं। खास परिवार की नहीं, अभी एक कानून बन गया है हितेश जी, अभी एक कानून बन गया है, इसलिए ये चर्चा है। आज देश में सबसे बड़ा एक कानून में बदलाव हुआ है, इसलिए ये चर्चा है और देश का सवाल है। किसी व्यक्ति विशेष या परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं, संविधान सबसे बड़ा है। देखिए, ये मैं मानता हूं
मैं मानता हूं कानून का संशोधन है, पर पिछले 10 दिन से इनके पास तो एक ही मुद्दा है कि भाई गांधी परिवार को आपने एसपीजी से कैसे हटा दिया। ये तो शाही परिवार है इस देश का, इस शाही परिवार की आप एसपीजी हटाने की आपकी जरूरत कैसे होती है। ये इनकी आइडियोलॉजी है, इनके लिए सारा परिवार ही है, इनके लिए देश ही परिवार है और इनके लिए परिवार ही देश है। तो इनके लिए एक खास परिवार के अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो पहले ये देखते हैं कि ये परिवार के लिए उपयुक्त है, इसमें परिवार को तो तकलीफ नहीं है, देश का तो देश की बात और नागरिकों की बात होती नहीं है, सिर्फ बात होती है सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की बात होती है। हितेश जी, एक बात बताएं जो मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपने भी एसपीजी के जरिए ही एक बार फिर वंशवाद पर निशाना साधा है। देखिए, हमने वंशवाद पर निशाना नहीं साधा है, ये वंशवाद का परिवार का मुद्दा बना रहे हैं। जब ये मुद्दा बनाते हैं कि आपने ये परिवार की एसपीजी क्यों हटाई दी गई, हमने जब बताया कि ये जो मुद्दा जो है, जो सिक्योरिटी जो मिल रही है परिवार को, जो राष्ट्रपति को मिल रही है उस मुकाबले में इनको मिलती है, फिर भी ये मुद्दा बनाते हैं, तब ये बताते हैं कि इस देश में आज भी वंशवाद का मुद्दा कायम है। और कांग्रेस पार्टी के जो भी आर्ग्यूमेंट्स है ये सारे वंशवाद के तरफ ही होते हैं और उनके लिए वंशवाद ही सर्वोत्तम मुद्दा है। मिश्रा साहब, एसपीजी का आज कानून बदल गया। आप वो पहले अधिकारी हैं जो कि पहली बैच के आप सदस्य रहे हैं। एसपीजी का हटना गांधियों के बीच एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता दिख रहा है। कांग्रेस चीख चीख कर कह रही है। अभी आप मेरे स्क्रीन पर योगेश जी को भी चीखते देखेंगे और सुभ्रांश राय जो शांत अंदाज में बैठे हैं, आप इनको भी सुनते हैं। आप ये बताइए कि एसपीजी का हटना क्या वाकई इनकी सुरक्षा के लिए खतरा है? नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जब एसपीजी पहले बना था 1985 में, जब हम लोगों ने एसपीजी में ज्वाइन किए थे, तब भी एसपीजी जो बना था रूल के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो उनके साथ रहते थे उन्हीं के लिए बना था। तब उसका स्ट्रेंथ 525-550 तक थे। 4000 हो गया। अभी जो था उसको जो अमेंडमेंट किया गया, मैं बता रहा हूं, जब अमेंडमेंट किया गया और उनको एक्सटेंड किया गया आफ्टर मिस्टर राजीव गांधी डेथ, जब बाकियों को मिलना शुरू हो गया तो उसमें 3500 स्ट्रेंथ तक वो पहुंच गया। तो आप सोच लीजिए उसमें जो ट्रेनिंग की कैपेबिलिटी, उसमें जो टेक्निकलिटी का कैपेबिलिटी, इसमें डेफिनेटली कमी महसूस हो चुका था। लेकिन ये जो बिल आज पास हुआ राज्यसभा में, पहले लोकसभा में पास हो गया था कि एसपीजी जो होगा वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर जो उनके साथ रहते हैं और लास्ट 5 साल तक जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर है उनको भी दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इससे बोलता हूं कि ये भी नहीं रहना चाहिए था। आप देख लीजिए, कोई भी कंट्री में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 रहते हैं, उनका सिक्योरिटी कोई भी दूसरे आदमी को नहीं दिया जाता है, ना दिया जाएगा। पता नहीं इस कंट्री में क्यों दिया जा रहा है। Z+ कैटेगरी जो है बिल्कुल सही है। आप साहब, एक जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये ठीक उसी तर्ज पे होता है जैसे सीक्रेट सर्विस एजेंट अमेरिका के केवल राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं और किसी के लिए नहीं? बिल्कुल, ये एसपीजी भी इसी के लिए बनाया गया था और इसको पार्लियामेंट में अमेंड करके इसको, ये गलत हुआ था जो आज संशोधन हुआ। मैं इसीलिए ये सैल्यूट करता हूं गवर्नमेंट को कि ये संशोधन लाया गया, क्योंकि इसमें जो है आप कहीं भी देख लीजिए, मैं बताता, आप श्रीलंका को जाइए, फिर बांग्लादेश को देख लीजिए, जो शेख हसीना जी का सिक्योरिटी है उनका प्रेसिडेंट को नहीं मिलता है। तो इसलिए जब हमारा राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए या अमित शाह जी, जो आप अमित शाह जी का थ्रेट परसेप्ट देख लीजिए, उनका थ्रेट परसेप्ट गांधी फैमिली जी के कोई भी मेंबर से अभी आज इसी वक्त उससे ज्यादा है और वो Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी माने जाते हैं। अगर Z+ कैटेगरी वही चीज वहां पर मिला गांधी फैमिली को, उसमें कोई अनादर नहीं हुआ। और जी आप बोलिए। उसमें मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये जो Z+ कैटेगरी में अभी जो कमांडोज उनको लुक आफ्टर करते हैं, ये पूरे के पूरे कमांडोज सीआरपीएफ का पहले डेपुटेशन में वही एसपीजी में थे।
एसपीजी से वापस डेपुटेशन से वापस आने के बाद उनको फिर वहां पर भेजा गया, वहां पर लुक आफ्टर करने के लिए सिक्योरिटी गांधी फैमिली के लिए। सिर्फ आदमी बदल गया, ड्रेस बदल गया, लेकिन टेक्निकलिटी, वेपन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स वही के वही रहा। और उसमें 55 कमांडो जो हैं सीआरपीएफ के, जो कि हमारा नक्सलाइट्स एरिया में काम कर रहे हैं, लेफ्ट विंग वेस्ट डिवीजन में एरिया में देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सक्षम कमांडो जो हैं उनको तैनात किया गया है। मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें जनता भी जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। आपने करीब से गांधी परिवार को देखा है, आप राजीव गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने उनके सुरक्षा कवच के रूप में काम किया है। शुभ्रांश राय बीजेपी कह रही है कि ये जो संशोधन किया गया है, जो बदलाव किया गया है, इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। आप लोग बेवजह इस बात का मुद्दा बना रहे हैं और ये आपके लिए आज बैकफायर कर गया। शुभ्रांश राय, देखिए मनीष जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि कांग्रेस या अपोजिशन के लोग पिछले 10-20 दिनों से कोई बात नहीं कर रहे हैं और राज्यसभा और लोकसभा के चर्चा का समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये सेम लाइन है जीटी, चूंकि आज मैं बड़े दिनों बाद मुझे मौका मिला राज्यसभा में अपने होम मिनिस्टर को सुनने और देखने का, तो उन्होंने 2 बातें कही जिसको मैं नोट डाउन किया अपनी समझ के हिसाब से। उन्होंने पहला ये बोला कि ये जो सरकार है वो 135 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और प्रतिबद्धित है। अगर ऐसा है सच जो होम मिनिस्टर ने कहा है, तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को बलात्कार करके जला दिया गया, इस सरकार ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? एक बात। दूसरी बात, अब बात उन्होंने कहा कि गांधी परिवार, चंद्रशेखर परिवार, तमाम सारे परिवार है जी, सबको इनको सुरक्षा, ठीक है, जेड कैटेगरी उससे भी ट्रेंड लोग हैं। तो इसमें दूसरा सवाल यह पैदा होता है, अगर ऐसा ही सब कुछ है तो फिर ये सिक्योरिटी हटाने के चंद दिनों के अंदर ही ये सुरक्षा में इतनी भारी चूक प्रियंका गांधी के क्यों हुई? जी हाँ, वो आप ही के कार्यकर्ता थे, वो आप ही के कार्यकर्ता थे। शुभ्रांश जी, आपका मतलब मैं आपको कांग्रेस नेता नहीं कह रहा। शुभ्रांश जी, आपका मतलब मैं आपको कांग्रेस नेता बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप एक विद्वान राजनीतिक विश्लेषक हैं और विश्लेषक के नजरिए से मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी विचारधारा उनके करीब है, तो आप ये कतई न समझे कि मैं आपको कांग्रेस नेता कह रहा हूं। मनीष जी, नहीं, मनीष जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए मैंने एक आम इंसान की विचारधारा के तहत मेरा पहला सवाल यही था कि क्या ये इस देश की सरकार 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा वाकई कर रही है? और अगर कर रही होती तो हिंदुस्तान में हर घंटे बेटियों का बलात्कार और मर्डर और हत्याएं नहीं होती। मैं सबसे पहले सर अपने लिए चिंतित हूं। मैं सुरक्षा वाकई कर रही है, और अगर कर रही होती तो हिंदुस्तान में हर घंटे बेटियों का बलात्कार और मर्डर और हत्याएं नहीं होती। मैं सबसे पहले सर अपने लिए चिंतित हूं। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इस देश के नागरिक की बात कर रहा हूं जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये खास लोग और ये 545 लोग और ये स्पेशल प्रोटेक्टेड लोग या जेड कैटेगरी लोगों से मेरा वास्ता नहीं है सर, मेरा वास्ता उस मासूम आवाज से है जो हिंदुस्तान से बिलोंग करती है, जिसके बारे में सोचकर भी सिहरन होती है। जी हाँ, सोचकर भी सिहरन होती है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारा आज का विषय देश का समाज एसपीजी और बदले हुए कानून को लेकर है। हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं, और मेरे ख्याल से सारा देश इस वक्त उसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि हम अपनी बेटियों को, इस देश के हर नागरिक को कैसे सुरक्षित रखें। आपने मेरी ओपनिंग लाइन नहीं सुनी शुभ्रांश जी। मैंने जो ओपनिंग में कहा था, आप ही की चिंता को जताते हुए मैंने अपने इस बहस की शुरुआत की थी। प्रमोद सिंह जी, जीवन और भय का आकलन जो होता है वो वाय तय करता है कि जेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूं। नहीं देखिए,
जहाँ तक अभी प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने की बात चल रही थी, अब मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं। हमेशा जो है पीरियोडिकल रिव्यू होता है, थ्रेट परसेप्शन का रिव्यू होता है। मैंने अपने 25-30 साल के जर्नलिज्म में ये देखा है और उसमें उसी के हिसाब से सुरक्षा तय की जाती है। एसपीजी हटना और Z+ आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब कलर ही चेंज हो जाता है। और एसपीजी में भी CISF, CRPF, BSF, ITBP, स्टेट पुलिस फोर्सेज के लोग आते हैं। वो एक खास तौर से बनाया हुआ ग्रुप है। और दूसरी बात यह है कि जो आर्मरी है, CRPF के कमांडो जो लगे हुए हैं, वो जो उजी गन हो या MP5 हो या और जितनी भी सोफिस्टिकेटेड वेपन है सब वही होती है। प्रमोद जी, मेरी जानकारी तो ये है कि इनकी सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक ना हो, इसलिए जो पहले की गाड़ियां थी, जैसे BP कार कहते हैं, आप भी जानते हैं, मिश्रा साहब भी कहेंगे, वो सारी कारों को रखा गया है। Z+ सिक्योरिटी, देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा छोड़ दे तो उसके बाद सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपने Z++ नहीं सुना होगा। Z+ है जो कि हमारे जो CCS के जो मिनिस्टर हैं जिनको मिलती है, वही जो यूपी के चीफ मिनिस्टर को, असम के चीफ मिनिस्टर को, जिनको सिक्योरिटी, जिनको ब्लैक कैट कमांडोज मिले हुए हैं या CRPF, ITBP के कमांडोज मिले हुए हैं, वो Z+ में होते हैं। और उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। मैं आपके पास आता हूं। योगेश जी बड़े शांत बैठे हैं और मेरे ख्याल से उनके चेहरे के हाव भाव और भाव भंगिमा देख के मुझे लगता है कि आखिर ये पूरी मेंबर्स जो तमाम हमारे सदस्य पैनल के सुनने के बाद अब वो क्या दलील दें। योगेश जी, वो काली गाड़ी का राज क्या है, जरा बताइए। देखिए, सवाल काली गाड़ी का नहीं है। नहीं, बात तो वहीं से शुरू हुई, सुरक्षा में चूक जो हो हल्ला मचा है, कांग्रेस क्यों बिलख रही है? देखिए, कांग्रेस बिलख नहीं रही है। मैं 2 लाइनें आपके सामने रखता हूं। आज जो सरकार हमारे देश पे राज कर रही है, उसके बारे में 2 बड़ी सटीक लाइनें आपको मैं बताता हूं। जो अन्न की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने, भगवान का सौदा करता है वो इंसान की कीमत क्या जाने। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 1 मैन शो हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो उनके अलायंस हो, सभी में सिर्फ एक ही आदमी की परिक्रमा हो रही है, एक ही आदमी को फॉलो किया जा रहा है। दूसरी कई ऐसी चीजें हैं, जिस पार्टी में ऐसे नेता हों और जो पार्टी ऐसे नेताओं की हो जो राष्ट्रपिता के हत्यारों को ये कहती हो कि वो देशभक्त हैं, इससे उनका चरित्र पता चलता है कि वो किस तरह से राज कर रहे हैं। मैंने आपसे जवाब पूछा, काली गाड़ी में कौन लोग बैठे थे? ये जवाब इंडिया न्यूज को देख रहे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या स्टेटस प्रोटेक्शन ग्रुप जारी है। दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि गांधी परिवार को सुरक्षा नहीं सियासत की चिंता है, मगर कानून सबके लिए बराबर है और हम परिवार नहीं परिवारवाद के विरोधी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सच अर्थ में सुरक्षा की चिंता है तो इस प्रकार की चीजों का कम्युनिकेशन गोपनीय होता है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ होता है। प्रेस के अंदर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, सदन के अंदर बोलकर किसी को इंगित नहीं। अगर उनकी सुरक्षा की चिंता है तो पॉलिटिक्स करनी है तो प्रेस को भी दे सकते हैं, यहां पर भी बता सकते हैं, वरना एक गोपनीय पत्र CRPF के DG को भी लिख सकते थे, मुझे भी लिख सकते थे, और जो उनके सुरक्षा इंचार्ज है IG कक्षा के अधिकारी उनको भी लिख सकते। PV नरसिम्हा राव के 8 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली। IK गुजराल साहब के यहां बैठे हैं सुपुत्र, 3 सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली। चंद्रशेखर जी के 2 पुत्रों की सिक्योरिटी ले ली और मनमोहन सिंह जी के 3 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी। कोई चर्चा नहीं होता देश में, कोई करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता है। भाई ऐसा कैसे चलेगा? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या मध्ययुगीन भारत में जी रहे हैं, ये तो तय करना पड़ेगा हमें। अगर डेमोक्रेसी के लिए जी रहे, डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है, मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं हो। और अभी कोई सदस्य कह रहा था कि हम परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है, मगर आप नहीं समझ पाओगे। परिवार का हमारे विरोध करने की जगह नहीं है, इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना है, परंतु परिवारवाद भी एक अव्यवस्था है और इसका पुरजोर विरोध
जब तक हमारे सीने में दम है तब तक करेंगे। जी, आप सुन रहे थे अमित शाह। जी हां, गृह मंत्री जो बता रहे थे कि आखिर परिवारवाद से इनको गुरेज है, ना कि किसी की सुरक्षा को लेकर। इस बीच नीरज शेखर, जी हां, उन्होंने इस सुरक्षा पर और एसपीजे पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे पिताजी ने जब प्रधानमंत्री थे, डीएमके सरकार को बर्खास्त किया था, तो मुझे ये लगा कि मैं उतरा वहां पर तो ऐसी सुरक्षा तो मैंने देखी ही नहीं। 10-15 गाड़ियां मेरे साथ, और जितने दिन मैं रहा मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद प्रधानमंत्री हूं देश का। मुझे ऐसा लगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं उपसभापति जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। कभी तो आपके मुंह में घी चक्कर, बीजेपी में मैं बन सकता हूं, उधर रहूंगा तो कभी नहीं बन सकता हूं। जी हां, ये कहा जा सकता है कि जान से ज्यादा शान का मतलब होता है एसपीजी। योगेश जी, आप अपनी बात पूरी करें, और मेरा दर्शक रुका हुआ है ये जानने के लिए कि उस काली गाड़ी में कौन था। देखिए, काली गाड़ी का सिर्फ एक सिंबल है, गाड़ी कोई भी हो सकती है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी किस तरह से जो है आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, कौन था काली गाड़ी में, कैसे घुसी काली गाड़ी? मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जिनके राज में गोधरा कांड हुआ, जिनके राज में सोहराबुद्दीन कांड हुए, आप ये जवाब दीजिए, वो काली गाड़ी में कौन था योगेश जी? देखिए, काली गाड़ी में कौन था ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि काली गाड़ी उस घर में एंटर कैसे की। प्रियंका जी से इतना खतरा कैसे हो गया सरकार को कि सरकार इस मुद्दे पर आ गई, इस हरकत पे आ गई कि आज उनकी सुरक्षा हटाने के बाद में उनके पास इस तरह की गाड़ियां भेजी जा रही हैं। नहीं गई है योगेश जी, एसपीजी हटी है, सुरक्षा नहीं हटी। तो यही कहेंगे कि सुरक्षा हटी है, क्योंकि जब एसपीजी हटी, दूसरी एजेंसी वहां पर है, तो दूसरी एजेंसी के होते हुए आप अभी नीरज शेखर को सुन रहे थे, आप अभी नीरज शेखर को सुन रहे थे, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप नीरज शेखर को सुन रहे थे। सवाल सुरक्षा का है। अगर मान लिया दूसरी एजेंसी आपने डिप्यूट की है, तो दूसरी एजेंसी से ये चूक होती है, ये चूक नहीं है, ये जानबूझ के कराने वाली बात है ये। आप बहुत बड़ा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप नीरज शेखर को सुन रहे थे। सवाल सुरक्षा का है। अगर मान लिया दूसरी एजेंसी आपने डिप्यूट की है, तो दूसरी एजेंसी से ये चूक होती है, ये चूक नहीं है, ये जानबूझ के कराने वाली बात है ये। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं योगेश जी। मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं, इस तरह से नहीं होता। मिश्रा साहब मौजूद है। मिश्रा साहब, क्या ये सुरक्षा की चूक है, और जिस तरह से बात कही जा रही है जानबूझकर कराया जाता है? नहीं, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये सुरक्षा में चूक जरूर हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड थे वहां पर लोधी स्टेट में प्रियंका जी के सिक्योरिटी के लिए ये जो काली गाड़ी अंदर आया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे, अगर वो राहुल गांधी जी को उसी टाइम पे काली गाड़ी में आने था, तो भी उस गाड़ी को रोकना चाहिए था, उसको चेक करना चाहिए था, उसका एंटी साबोटेज चेक करके भेजना चाहिए था। इसमें तो बहुत बड़ी चूक हुआ है, और उसमें जो इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और उसका इंक्वायरी शुरू हुआ है। इसी के बारे में बताऊं, ये चूक अलग बात है। पार्लियामेंट में भी हम जब डायरेक्टर सिक्योरिटी थे, पार्लियामेंट में भी चूक हुआ था, जब ये पूरे के पूरे लश्कर ए तोयबा का जो मिलिटेंट्स थे पार्लियामेंट में घुस गए थे। अगर बिल्डिंग गेट्स बंद नहीं होता, पता नहीं क्या वहां पर उस दिन हो जाता। तो ये चूक होता रहता है। नरेंद्र मोदी जी के कन्वॉय में भी अभी फिलहाल 1-2 महीने के पहले एक राजनाथ जी के एक हुआ था, राजनाथ सिंह का भी हुआ। चूक कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, चूक अगर होगा, एक ही बार चांस मिलता है, जैसे राजीव जी के साथ हुआ। साहब, आप ये मानते हैं ये बड़ी चूक है? ये बड़ी चूक है, और ये मैं मानता हूं। किसी के घर में अगर कोई गाड़ी, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अगर वेपन लेकर के वही राहुल जी का गाड़ी का नंबर प्लेट लगा करके जैसे पार्लियामेंट में एमपी का पास लेकर के घुस गए थे, अगर ये चीज हो जाता, बहुत बड़ा इंसिडेंट इस कंट्री में हो जाता। ये चूक बिल्कुल है, और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ आप एसपीजी और Z+ कैटेगरी को आप उसमें मत लाइए, क्योंकि ये दोनों इक्वल टाइप के हैं। एसपीजी मैं बता दिया था बड़ा क्लियरली। सुब्रान जी, आ रहा हूं, एक मिनट। मिश्रा साहब कह लें, मैं आपके पास आ रहा हूं। और गेट में एंट्री जो है, इसमें जो है डेफिनेटली वहां पार्लियामेंट गेट में भी चूक हुआ था, यहां पर भी एंट्री पॉइंट पर भी चूक हुआ। सिक्योरिटी चूक काफी बार होता रहता है, उसमें हम सीखते भी हैं, और ये चूक जो होता है उसमें किसी को बस नहीं जाता है, सबके खिलाफ एक्शन होता है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं क्लियरली बताऊंगा, दोषियों के ऊपर पक्का कार्रवाई हो रहा है, लेकिन ये
जो है Z+ कैटेगरी जो दिया गया सीआरपीएफ को, मैं ये सीआरपीएफ कमांडो को सैल्यूट करता हूं। वही कमांडो जो हमारे नक्सलाइट्स एरिया में नक्सलाइट के साथ फाइट करते रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में भी पाकिस्तान के जो जिहादी आते हैं उनके साथ भी फाइट करते हैं। आप उसको कब उनको उनके वीरता के बारे में, उनका टेक्निकलिटी के बारे में, उनका ट्रेनिंग के बारे में आप नहीं बोल सकते। और सुब्रान जी आप मिश्रा साहब को सुन रहे थे, अब आप ये सुनिश्चित हो जाइए कि केवल कपड़ों का फर्क है। कपड़ों का मतलब सफारी, जिसकी आदत पड़ गई है गांधी परिवार को कि आसपास वही लोगों को देखने की, तो शायद ये कपड़े उन्हें नहीं भा रहे। बात कोई है कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मेरा ना एक सवाल है छोटा सा। मैं कपड़े को तो छोड़िए, मैं तो देश के लिए पहले पढ़ा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, जो भी आपने गाड़ी का, काली गाड़ी का जिक्र किया, क्या वो जो गाड़ी आई थी वो राहुल गांधी जी के कुनबे में शामिल थी, वो थी, या कोई दूसरे लोग थे जो उस नंबर प्लेट को लगाकर आए थे? थोड़ा सर बताइए, मुझे जानकारी नहीं है। ये जांच का विषय है और इस पर जांच हो रही है। सुब्रान जी इस पर जांच हो रही है। प्रमोद जी आपको कोई जानकारी है? देखिए सुब्रान जी सुनिए। सर बिल्कुल नहीं, एक मिनट मैं थोड़ा और दे दूं फिर। बिल्कुल सर, अगर ये जांच का विषय है और ये जांच हो रही है कि नंबर प्लेट लगाया गया है, तो आप सब कृपया करके उससे पहले एडवांस में मत बताइए कि जांच में लिप्त पाए गए व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वैसे भी रात को भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी ने बोला एग्जाम्पशन की बात ऐसा होता तो आप मेरी बात सुन लीजिए। मैसेज ये था कि राहुल जी सुन लीजिए, आप ये भी तो कह सकते हैं बात खत्म होने दीजिए। मैसेज ये था, सिक्योरिटी को ये मैसेज था कि काली गाड़ी आए, काली सफारी में राहुल जी आने वाले। मान लीजिए उसी समय काली गाड़ी सफारी आ गई जिसमें कोई और बैठा था, तो वहां पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। उन्होंने पहले आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए थी, जो भी शीशा उतरवाना चाहिए था, पूछना चाहिए था आप है कौन, तब उनको गेट खोलना, तो उन्होंने बूम बैरियर भी खोल दिया और वो जाने दिया। इससे वहां पे जो एक Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी में एक डिप्टी एसपी भी होता है, जो PSO होते हैं, और उसमें उस प्रोटेक्टी के घर पे भी होते हैं, उनको भी ये देखना चाहिए था कि जो आया है वो क्यों नहीं, वो कौन है। और दूसरी बात 26 नवंबर की घटना थी, अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ था तो उसी समय दिल्ली पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए थी, क्योंकि सीआरपीएफ FIR नहीं दर्ज करती, वो अपनी इंटरनल इंक्वायरी कर सकती। क्रिमिनल ट्रेसपास दिल्ली पुलिस जांच करेगी। प्रमोद जी, हितेश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा सवाल है। हितेश जी एक बात बताइए, इस बहस में दो चीज सामने आई है। एक तो ये कि गृह मंत्री ने खुद सदन में कह दिया कि परिवारवाद को हमारा समर्थन नहीं, और ये जो सुरक्षा है ये एक स्टेटस सिंबल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या ये सियासत के वेंडेटा के तहत, वैमनस्य के तहत लिया गया फैसला है? एक, और दूसरा, अगर आपको जानकारी हो तो एक उदाहरण और दिया गया कि आखिर एसपीजी क्यों दी जाए जो 100 की रफ्तार में, 100 किलोमीटर प्रति रफ्तार में घंटे की वो बाइक चलाता है। तो मुझे नहीं पता वो किसका हवाला दिए, क्या आपको कोई जानकारी है? बिना बताए। मिश्रा साहब मुझे पता है, आपको सब पता होगा। मुझे पता है गांधी को जितना अच्छा आप जानते हैं, मुझे पता है गांधी को जितना अच्छा आप जानते हैं, शायद ही कोई जानता हो। बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। हितेश जी, सिक्योरिटी में बहुत सी चीजें हैं जो कि न बताई जाए तो अच्छा है। हितेश जी आपका जवाब। देखिए, सिक्योरिटी का आधार जो होता है वो स्टेटस नहीं होता है। सिक्योरिटी का आधार जो होता है वो थ्रेट परसेप्शन का होता है। दूसरी बात, ये हमको तय करना है क्या सिक्योरिटी सिर्फ परिवारवाद के लिए या किसी विशिष्ट परिवार के लिए होगी? क्या कोई विशिष्ट परिवार खुद के लिए देश के नागरिक से ऊपर मान सकते हैं? क्या कोई विशिष्ट परिवार खुद को राष्ट्रपति से भी ज्यादा ऊपर समझते हैं? लेकिन यहाँ बैठे कांग्रेस के सदस्य कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के घर जो चूक हुई है वो एक साजिश के तहत हुई है। हितेश जी आप पर आरोप है कि एक साजिश के तहत सुरक्षा में चूक कराई गई है। देखिए, इसके साफ साफ दो बात है। क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश करेंगे? क्या इनको इनके पार्टी के कार्यकर्ता और इनके अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है
कि जो कार्यकर्ता इनको मिलने आए थे वो इनकी जान वो इनके जान पर हमला करेंगे। कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है परिवार उनके लिए सर्वोत्तम है या उनके जो आम लीडर या आम जो सिटीजन है ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। और आप जब सवाल पूछते हैं राहुल गांधी सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ बातें बनाते हैं, आप टीवी पे बैठ के बातें बनाते हैं, उधर आप जनता में बातें बनाते हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि देश कहाँ सुरक्षित है आज हमारा। अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हैं तो मैं बात एसपीजी की जो बात आज चैनल पे हो रही है, आप उसके परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखें, उससे पहले तो हर नागरिक को सुरक्षा देना देश की सरकार का दायित्व है, जिसमें बीजेपी और माननीय मोदी जी ने जितना बोला उसका 1% भी देश को नहीं दिया गया, 1% भी डिलीवर नहीं किया अपनी बातों के मुताबिक। कौन सुरक्षित है आज देश में बताइए आप? गाड़ी चली जाती है कैसे भी, किसी की भी जाती है, क्यों जाती है गाड़ी? मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है, चूंकि यहाँ पर एक ऐसा शख्स बैठा है जो एसपीजी को सबसे करीब से देखा है, जो गांधी परिवार के हर सदस्य को नजदीक से जाना है, जिन्होंने राहुल गांधी प्रियंका गांधी का स्टेटस देखा है। मिश्रा साहब, क्या गांधी परिवार की आदत है कि सुरक्षा घेरा तोड़ना और लोगों के बीच देश की सुरक्षा के जिम्मे है? जब गृहमंत्री योगेश जी मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है। योगेश देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये एक बार नहीं काफी बार ये हुआ है और मैं कोई नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह होता है कि रात को तुरंत निकल जाना, स्पीड में गाड़ी चलाना, खुद ही ड्राइव करना है कि वीवीआईपी ऑफ द कंट्री को खुद को गाड़ी 120 140 में चलाना और बिना बताए तुरंत निकल जाना और सिक्योरिटी को उसके पीछे पीछे फॉलो करते रहना, ये तो आम चलता ही था, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2014 बदस्तूर आज भी जारी है और ये अभी भी जारी है। 2014 तक जब भी फॉरेन को जाते थे, कोई भी स्टेट को जाते थे, एसपीजी साथ में जाता था। उसके बाद पता नहीं ये क्यों चेंज हो गया कि प्रोटेक्टिव जो है, एक पर्टिकुलर हाउस के प्रोटेक्टिव जो है वो एसपीजी को लेना ही छोड़ दिए। छोटा सा सवाल और एक छोटा सा सवाल मिश्रा साहब, एक लाइन में जवाब। क्या इनको ये डर है कि एसपीजी सरकार के लिए इंटेलिजेंस करती है? ये चीज बताया भी गया हुआ है, ये चीज जो है बताया गया है, एसपीजी जो है स्नूपिंग कर रहे हैं। ये जो एसपीजी के लिए दावा लगा है, इसको हम बिल्कुल नहीं मानते और एसपीजी ये काम नहीं करता, कभी नहीं होता। जी हाँ, नहीं करता। जी हाँ, तो अब आप लोग देश का सवाल में आप लोग जुड़े। जी हाँ, मुझे बहस करने का, खत्म करने का वक्त है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खास के लिए एसपीजी और Z+ चाहिए। आम आदमी तो यही कहता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, खबरों के सिलसिले को 7:55 पर जी हाँ, देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरों का पिटारा लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल के। रेप के आरोपी की कोर्ट में पिटाई, दिशा के लिए